डॉक्टर समीर खन्ना, डायरेक्टर यूरोलॉजी, सीके बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, दिल्ली। आज हम बात करेंगे पेल्विक पेन इन यंग मेन, उसके कारण, उसके लक्षण और उससे कैसे समाधान पाया जा सकता है। पेल्विक पेन यंग मेल्स में बहुत कॉमन होने लग गई है। इसका सबसे पहला जो कारण होता है वो इन्फेक्शन है, यूरोलॉजिकल ऑर्गन्स का इन्फेक्शन, जिसमें एक्यूट इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है। एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस इसका काफ़ी कॉमन रीज़न है, जिसमें पेशाब में जलन, पेशाब करने में दिक्कत, फीवर और पेन हो सकता है। इसी में अगर क्रॉनिसिटी हो जाए तो उसको हम क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस या क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें मरीज़ को निचले हिस्से में भारीपन, जलन, दर्द और पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है। फिर और इन्फेक्शन के कारण है, जैसे ब्लैडर में इन्फेक्शन, उसको सिंपल यूटीआई भी कहते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, एपिडिडमस है, उसके आगे जो नली जाती है उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो भी नीचे के हिस्से में पेन महसूस हो सकती है। इसका दूसरा कारण होता है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, एक हमारी मस्कुलर पेन हो सकती है, न्यूरल्जिक पेन हो सकती है, नर्व्स की वजह से पेन हो सकती है, या फिर कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स की वजह से हमारी कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक हो जाए तब भी पेन हो सकती है, या कभी कभी लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, उसमें भी ऐसी पेन पेट के निचले हिस्से या पेरिनियल एरिया या पेल्विक एरिया में पाई जा सकती है। फिर और जो ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पर, बोन्स हैं, हड्डी की पेन जो कि एग्जैक्टली मस्कुलर नहीं होती, बोनी पेन्स हो सकती है। अगर और कारणों की बात करें तो साइकोसोमैटिक पेन भी होती है, क्योंकि कुछ लोगों को महसूस ज़्यादा होती है पेन, जबकि कुछ ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं भी हो सकती है। अब इसमें दिक्कत क्या क्या हो सकती है? इसमें बुखार हो सकता है, यूरिन में जलन हो सकती है, यूरिन करने में बहुत दिक्कत हो सकती है, यूरिन में ब्लड हो सकता है, सीमन में ब्लड हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन हो सकती है, या पोस्ट इंटरकोर्स पेन हो सकती है। ये सब चीज़ें अगर हैं, या टेस्टिकुलर स्वेलिंग, स्क्रोटल स्वेलिंग हो सकती है, ये चीज़ें हैं सब, तो आपको डॉक्टर से इमीडिएटली मिलना चाहिए। इसको हम कैसे टेस्ट करते हैं? इसको बड़े सिंपल टेस्ट है, यूरिन टेस्ट, यूरिन कल्चर, सिंपल ब्लड टेस्ट है, और अल्ट्रासाउंड है, पेट का अल्ट्रासाउंड है, ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड है, प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड है और स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड है। ये करके हम एक बेसिक डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन या एमआरआई भी किया जा सकता है। आमतौर पे अगर हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं हमारे टेस्ट के बाद, और हम सोचें कि यूरोलॉजिकल बीमारी है, तो इन्फेक्शन है तो उसका एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट एडिक्वेट, इन सब बीमारियों में हमारा लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम मसल्स को यूज़ नहीं करते हैं, हमारी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है, हम बहुत बाहर का खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, और हमारा एक्सपोजर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ होता है, इन सब, स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक ज़्यादा हो जाता है, या टी और बीवरेजेस, कॉफ़ी, कैफीन ज़्यादा हो जाता है, तो इन सब से यूरिन में, बाउल में, मूवमेंट में ये सब प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके दूसरी तरफ अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं मसल्स को, कोई लोग जिम करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं और बहुत स्ट्रेस में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, तो भी ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो पेनफुल हो जाते हैं। उसके बाद मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स हैं, और जो मस्कुलर पेन्स हैं और जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हैं, ये बढ़ जाती है। साथ में इसके लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं। इसमें हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत ज़्यादा योगदान है। हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स, फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, योगा अगर आदमी करे तो उससे फ़ायदा होता है, तो क्योंकि बॉडी को रिलैक्स करने में उसमें सहायता मिलती है। ये सब चीज़ें करने से पेल्विक पेन में फ़ायदा होता है। उसके बाद अगर किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन है तो कई बार उसके लिए स्पेसिफिक कुछ सर्जरीज भी करनी पड़ सकती है।